एक फेज जो हर किसी के जीवन में आता है कि इंसान कभी कभी दिल से किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, कभी कभी ना चाहते हुए भी कनेक्ट होता है। हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ा लेते हैं, फिर ऐसा पल आता है कि उनसे मेरा अलगाव भी होना ज़रूरी होता है। हम अलग हो जाते हैं, फिर उस इंसान से कभी मिल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि अलगाव क्यों ज़रूरी है। आखिर हम अपने जीवन में जब बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ जाते हैं तो फिर उनसे जुड़े क्यों नहीं रहते हैं, क्यों मुझे अलग होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राइट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपने जीवन में जब एक स्टेज ऐसा आता है कि किसी से बहुत ज़्यादा हम लगाव बढ़ा लेते हैं, किसी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, जब स्टार्टिंग का फेज़ होता है तो उस समय हम इस चीज़ को नहीं नोटिस कर पाते हैं कि उस इंसान से कभी मेरा अलगाव भी हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा फेज़ ज़रूर आता है लाइफ में कि उस इंसान से मेरा अलगाव हो जाता है। और ये चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को अगर रिलेट करेंगे तो अभी तक आप बहुत लोगों से मिले होंगे और बहुत लोगों से आपका अलगाव हुआ होगा। और एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कभी कभी किसी से इंसान जब अलग हो जाता है तो उससे पूर्णतः नहीं मिल पाता है। कभी कभी अच्छा बॉन्डिंग होता है तो दोबारा इंसान मिल लेता है, लेकिन जो एक बार आपके लाइफ से चला जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान फिर से आपके जीवन में वापस आए। तो क्यों ज़रूरी होता है अलगाव अपने लाइफ में। अगर मान लो कि मेरा बहुत ज़्यादा किसी से रिलेशन बढ़ गया है, खुद को बहुत ज़्यादा उनके पास बिजी रख रहे हैं, मेरा उस इंसान से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि अपने काम को हम सेकेंड प्रायोरिटी में रखे हुए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस इंसान को दे रहे हैं। वो इंसान मेरे पास आ रहा है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसको छोड़ के हम उनसे बातें करने लगते हैं और फिर उस इंसान से मेरा अलगाव हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हम धर्म के अनुसार भी अगर देखें तो श्री कृष्ण जो राधा से बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था, और एक वक्त ऐसा होता है कि उनको जगाने के लिए उनके बड़े भाई ताऊ को जाना पड़ता है कि जग की चिंता छोड़ के अब पूरी तरह से इस चीज़ की चिंता कर रहे हो तो जग की कौन चिंता करेगा। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के दिमाग में ये आता है कि मुझे तो पूरे संसार की चिंता है, और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर गोकुल छोड़ के उनको द्वारिकाधीश जाना होता है। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में होता है कि जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहता है ना कि अपने जीवन में हमको क्या करना होता है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बात ज़रूर होता है, या तो वो इंसान हमें ठुकरा देता है या फिर हमारे मन में वो चीज़ें आ जाती है कि शायद हम गलत कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ और करना था, और वहाँ से हट जाते हैं। तो जस्ट लाइक इस दुनिया में यही चीज़ें होती है। अगर मान लो कि किसी के पास इतना ज़्यादा आप घुले हुए हो, किसी को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, अपने लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे हो, अपना जो एक गोल फिक्स कर रखे हो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको क्या जीवन में करना है उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर कुछ तो ऐसा नियति आपके साथ करेगी ही ना कि उस इंसान से आपको अलग करेगी। कुछ तो ऐसा करेगी नियति, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है कि अपने लाइफ में उसको क्या करना है। और जब वो उस चीज़ों को भूलने लगता है ना, तो फिर ऊपर वाले का इशारा जरूर होता है और आप वहाँ से हट जाते हैं, या हटाए जाते हैं या हट जाते हैं। ये कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होता है ना, तो वो चीज़ें समझो कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ओर से इशारा होता है। आपको खुद को याद दिलाते हो कि आपको क्या लाइफ में करना है, क्योंकि उसके अलावा भी जीवन होता है, और इस चीज़ को समझो। इसीलिए अलगाव ज़रूरी होता है। किसी से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर रहेंगे, खुद को भूल गए हैं, खुद के एम्बिशन को भूल गए हैं, अपने फैमिली को भूल गए हैं, अपने परिजनों को भूल गए हैं, सिर्फ मुझे वही इंसान सिर्फ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको अलगाव वहाँ पे हो जाता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और एक बैलेंस बना के रखेंगे ना, तो वो रिलेशनशिप आपका चलेगा। लेकिन आप वहाँ पे जब अनबैलेंस होने लगते हैं तो नियति खुद ब खुद आपके साथ वैसा कुछ कारनामा कर देती है। नेचर की ओर से आपको कुछ इशारा मिल जाता है और आपके साथ वो चीज़ें घटित हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहें इस चीज़ को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है ना वो हमारे लिए अच्छा होता है।
हम कभी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएं वहाँ पे कि उस इंसान ने मुझे इस तरह का कर दिया, उस इंसान ने मुझे गलत बोल दिया। हम खुद को वहाँ पे देखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हमारे साथ हुआ जो अच्छा ही हुआ। और इसके लिए आपको उस इंसान को थैंक्स बोलना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखे हुए थे। क्योंकि मान लो कि वो इंसान अगर आपको नहीं हटाता तो आप उसी में रहते और कहीं ना कहीं खुद को आप बर्बाद कर रहे होते। एक टाइम निकल जाता है आपका और हर चीज़ कहते हैं ना कि वक्त रहते अगर आप किसी चीज़ को कर लेते हैं तो फिर समय पे आप हर चीज़ आपका हो जाता है। लेकिन जब आप गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, अगला भी आपको उन चीज़ों में फंसाए रखता है ना, तो फिर आप बहुत चीज़ें अपने जीवन में खो देते हैं। जैसे कि आप अपना टाइम खो देते हैं, एक अच्छा खासा आप अपना उम्र खो देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो फिर पैसों से भी आप वहाँ पे बर्बादी करते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपके साथ हुई, समझ लीजिए कि वो आपके साथ भले के लिए हुआ है और उस इंसान का शुक्रिया करना चाहिए, उस इंसान को धन्यवाद देना चाहिए कि वक्त रहते हो सकता है कि नेचर्स भी उसको इशारा कर दिया कि इंसान को यहाँ से हटाओ क्योंकि इसको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। और आपके साथ भी वो चीज़ें होनी थी। सो फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो खुद को न रिस्पॉन्सिबल ठहराइए और न जो इंसान आपके साथ कुछ करता है ना उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। कितना खूबसूरत वो सीन था, श्री कृष्ण लीला पहले जो देता था वो कितना खूबसूरत सीन था। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो कि जब मैं वो सीन देख रही थी कि श्री कृष्ण जब राधा जी के पास बैठे हुए थे, सारे संसार की चिंताओं से मुक्त उनको सिर्फ और सिर्फ राधा दिख रही थी। और कोई ऐसा इंसान जाके उनको जगाता है और कहता है कि संसार की चिंता सबसे प्राथमिकता है तुम्हारा, और ये जो आप मोह में पड़े हुए हो ये आपका दूसरी प्राथमिकता है। और उसी क्षण श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाते हैं। राधा बहुत ज़्यादा रोती हैं क्योंकि एक मोह होता है, किसी से मोह हो जाता है, इंसान को छोड़ना नहीं चाहता है वो। लेकिन अगर मान लो कि उस मोह में आके श्री कृष्ण अगर गोकुल में रुक जाते, द्वारिका नहीं जाते, तो कितना बड़ा अभी क्षति हो सकता था। सबसे बड़ी बात है तो हमारे लाइफ में भी वही होता है। कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो आत्मा है कहीं ना कहीं हम परमात्मा से मिले होते हैं तो वो चीज़ें हम पे भी इफ़ेक्ट करती है। सो किसी को भी आप गलत मत ठहराइए। अगर जो चीज़ें आपके साथ हुई है समझ लो कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, कुछ तो आप अच्छा ज़रूर करेंगे। देन आपके साथ वो चीज़ें हुई है, इसलिए इसके बारे में आपको रोना भी नहीं रोना है, किसी और को जिम्मेवार भी आपको नहीं ठहराना है। बस आपको क्या करना है अब मैं बताती हूँ। आपको करना ये है, ये पहले आप जान लो कि अगर रिलेशनशिप में आपका अलगाव हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, अब आप अकेले हो, आपका माइंड स्थिर है, आप सोच सकते हो कि अपने जीवन में आप क्या करोगे, आप उन चीज़ों को कर सकते हो। देन उसके बाद मान लो कि अगर आपका किसी से रिश्ता जोड़ना लिखा होगा ना तो कोई ना कोई ज़रूर आपके पास आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए और जो इंसान कर्म करता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद चल के आ जाती है। कहते हैं कि जो इंसान एक अच्छे कर्म को करता है, खुद पे फोकस करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, किसी को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता है, हर किसी को आदर भाव से देखता है ना, जो इंसान दिल दुखाता है उसको भी वो बहुत ज़्यादा आदर भाव से देखता है, रिस्पेक्ट करता है ना, तो तीन चीज़ें हमेशा उसके साथ रहती है। नियति भी आपके साथ खेल नहीं करेगी, वो आपके पक्ष में रहेगी, नेचर्स भी आपके साथ रहेगा, ब्रह्मांड भी आपके साथ रहेगा, बिकॉज आप खुद अपने कर्म को कर रहे हो, खुद पे आप फोकस हो, बस प्रायोरिटी अपने कर्म को दे रहे हो आप, तो कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि अलगाव बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप से अलगाव बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे होगा। ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू।